बगदाद के करीब एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहा था। वो एक सादा और मेहनती इंसान था जिसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा बेटा यूसुफ था, जो एक जमींदार था और दिन रात खेतों में काम करता। मगर यूसुफ के दिल में अपने वालिद की खिदमत करने का बोझ था और वो अक्सर ये सोचता कि ये जिम्मेदारी कब ख़त्म होगी। शाम को जब वो थका हारा घर वापस आता तो उसका वालिद, जो एक हकीम था, खामोशी से इसकी तकान देखता। हकीम का दिल अपने बेटे के लिए मोहब्बत से भरा हुआ था, लेकिन वो कभी अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करता था। वक्त गुजरने के साथ हकीम ने महसूस किया कि यूसुफ में तब्दीली आ रही है। वो जानता था कि यूसुफ जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है और शायद उसे ये महसूस होने लगा है कि उसका बूढ़ा वालिद उसके लिए एक बोझ बन चुका है। यूसुफ के दिल में अपने वालिद के लिए मोहब्बत थी, लेकिन इसका रवैया सर्द पड़ गया था। एक दिन हकीम ने यूसुफ से कहा, बेटा, मैं समझता हूँ कि तुम पर बोझ बढ़ गया है, लेकिन फिक्र ना करो, मैं ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। चंद दिनों में मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊँगा। यूसुफ ने ये बात सुनकर खामोशी इख्तियार की और उसके दिल में नदामत की लहर उठी, मगर उसने कुछ ना कहा। चंद दिनों बाद हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया। फारूक एक कामयाब ताजिर था और पैसा कमाता था, लेकिन इसके पास अपने वालिद के लिए वक्त नहीं था। वो कारोबार में इतना मगन था कि इसने अपने वालिद की हालत पर ध्यान ना दिया। हकीम ने फारूक के घर रहना शुरू किया, लेकिन फारूक की बीवी हमेशा इसके साथ बदसलूकी करती और उसकी इज्जत नहीं करती। हकीम खामोशी से गोशे में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत को महसूस करता, मगर वो कभी कुछ नहीं कहता था। कुछ दिनों बाद फारूक ने भी अपने वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, उससे आपको सुकून मिलेगा। ये सुनकर हकीम खामोश हो गया। उसने अपनी कमज़ोरी और थकावट के बावजूद बेटे की बात सुनी, मगर वो जानता था कि फारूक उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा था, मोहब्बत से नहीं। एक दिन फारूक की बीवी ने कहा, बाबा, ये बूढ़ा इंसान हमें मज़ीद परेशान कर रहा है। उनके और भी बच्चे हैं, वो वहाँ जाकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फारूक ने अपने वालिद से कहा, अगर आप तंग हैं तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहाँ आपको सुकून मिलेगा। इन अल्फाज ने हकीम को और भी ज़्यादा दिल शकनी दी। हकीम फारूक के घर से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक किसान था और ज़मीनों पर काम करता था, मगर उसके पास भी वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ़ रहता और रात को घर आकर अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े हकीम की हालत की तरफ उस्मान का ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान के घर में हकीम को कोई ख़ास इज्जत नहीं मिली और इसके बाद वो वहाँ से भी चला गया। अब हकीम ने चौथे बेटे अहमद के यहाँ जाने का फ़ैसला किया। अहमद एक लालची और खुद गर्ज इंसान था, जो सिर्फ माल व दौलत के पीछे भागता था। उसने अपने वालिद का इस्तकबाल तो किया, लेकिन इसका रवैया सिर्फ लालच की बुनियाद पर था। अहमद ने अपने वालिद को इज्जत देने की बजाय उनसे सिर्फ काम की तवक्को रखी, और जब वो महसूस करने लगा कि हकीम के पास कोई दौलत नहीं है, तो उसने भी उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। आखिरकार हकीम ने अब्दुल्लाह के यहाँ जाने का फ़ैसला किया, जो इसका सबसे छोटा बेटा था और गरीब था। अब्दुल्लाह ना तो बहुत मालदार था और ना ही कारोबार में मसरूफ़ था, लेकिन इसकी ज़िंदगी सादा और ईमानदार थी। वो अपने वालिद की खिदमत दिल से करता था और इसकी बीवी भी अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। हकीम ने जब अब्दुल्लाह की मोहब्बत और ख़िदमत देखी तो उसके दिल में सुकून आ गया। अब्दुल्लाह ने अपने वालिद का हर पल ख्याल रखा और इनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम को मोहब्बत से गुजारा। एक दिन हकीम की हालत ज़्यादा बिगड़ गई। अब्दुल्लाह ने अपने वालिद की बीमारी के बाद उनकी खिदमत में कमी ना रखी, और जब हकीम ने अब्दुल्लाह को अपनी दुआएं दें तो उसका दिल सुकून से भर गया। हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे दिल से इज्जत दी है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी को सुकून दिया। अब्दुल्लाह ने कहा, बाबा, हम कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके बगैर हम कैसे जिएंगे। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये दुनिया का कानून है, हर चीज़ का खात्मा होना है,
मुझे भी अपने रब के पास जाना होगा। हकीम का दिल तसल्ली से भरा था क्योंकि वो जानता था कि आखिरी दिनों में इसके पास वो मोहब्बत थी जिसे वो हमेशा चाहता था। हकीम के दिल में आखिरी वक्त तक अपने बेटे अब्दुल्लाह की खिदमत और मोहब्बत का शकरगुजार था। इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून इस बात में था कि उसके बेटे ने उसे इज्जत दी, ना कि बोझ समझा।